नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे संस्कार चैनल में। हम हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ कि जब आप पूजा करते हैं तो आपको झटका क्यों लगता है। जब हम पूजा करते हैं तो हमें झटका क्यों लगता है। यह नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है, कोई देवी शक्ति है या कोई प्रेत है, इसके बारे में खुलकर बताएंगे। वीडियो ध्यान से सुनिए। वीडियो में आपको बताऊंगी कि उबासी क्यों आती है, रोंगटे क्यों खड़े होते हैं, शरीर क्यों हिलता है, सिर क्यों घूमता है, आंसू क्यों आते हैं। जब आप पूजा करने बैठते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके साथ घटित होती हैं। मैं चाहती हूँ कि आप बारीकी से इन चीज़ों को समझें। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ रहे हैं, आप भक्ति करना चाहते हैं, आप देवी देवताओं को आकर्षित करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। कई बार पॉजिटिविटी शक्ति साथ में नेगेटिविटी ऊर्जा आ जाती है। घर परिवार में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कोई नेगेटिविटी शक्ति तो नहीं है। आप रोजाना एक काम करिए, छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी जरूर रखें। इससे देवी शक्ति प्रसन्न होती है, कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, पितृ आपके प्रसन्न होते हैं, आपके कुल देवी देवता आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं। जब आप शुरुआत में पूजा करते हैं तो धीरे धीरे पूजा करते हैं तो पूजा की ऊर्जा बननी शुरू होती है। जब आप पूजा करना शुरू करते हैं तो जिस इस देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनकी ऊर्जाओं की बारिश शुरू होने लगती है। इसी कारण से आपके आसपास एक ऑरा तैयार हो जाता है तो देवी शक्तियाँ उस पर आकर्षित होती हैं। कोई नेगेटिविटी उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। आपको उबासी आती है, मंत्र के बीच उबासी आती है और कई बार उबासी आती है, वो ऊर्जा के कारण होती है। वो ऊर्जा आपके शरीर को शुद्ध करने का काम करती है। सबसे पहले आपके मूलाधार चक्र पर बैठती है, मूलाधार चक्र को शुद्ध करने का काम करती है। दूसरी बात, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो आपके इष्ट देवी देवता के कारण होते हैं। जब आप कहीं मंदिर में जाते हैं, कहीं जागरण में जाते हैं, वहाँ पर आप चालीसा सुनते हैं, मंत्र सुनते हैं, तो भी आपके साथ ऐसा होता है। तो उस मंत्र की ऊर्जा आपके अंदर की जो ऊर्जा है वह उससे जुड़ जाती है, तभी आपको झटका लगता है, आपके रोंगटे खड़े होते हैं। वो आपकी ईष्ट की कृपा से होता है। ईष्ट की कृपा होती है तब आंखों में आंसू आने लगते हैं, देखकर रोना आता है, भाव के कारण रोना आ जाता है। आप अपने इष्ट में इतने भाव मुग्ध हो जाते हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं देता, आप उन्हीं को ही देखते रहते हैं। आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू आने से भगवान पर हमारा विश्वास अटूट हो जाता है। अगर आपको भी भगवान का ध्यान करते समय यह संकेत मिलता है तो समझो कि भगवान आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। भगवान आंखों में आंसू आना, दोस्तों अगर आपको भगवान की पूजा में ध्यान लगाकर बैठे हैं और आपकी आंखों में आंसू निकल जाते हैं तो यह संकेत है कि आपकी आत्मा का ईश्वरीय शक्ति से मिलन हो चुका है। ऐसा समय आपको जो चाहिए वह भगवान से मांग लें, आपको फल जरूर मिलेगा। बहुत से लोग इस संयोग समझकर छोड़ देते हैं, परंतु इस समय ईश्वर से अपनी मनोकामना को बताना चाहिए और अपने दुख दूर करने की कामना करनी चाहिए। आंखों में आंसू आना इस बात का भी संकेत है आपके मन के अंदर की सफाई हो रही है। गौ माता को रोटी खिलाएं और अपनी मनोकामना गौ माता को बताएं। उबासी आना, जब हम किसी परेशानी में होकर भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे मन में दोहरी विचारधारा चल रही होती है, जिससे मन को कभी चैन नहीं मिलता, जिससे उबासी और नींद आने लगती है। ध्यान में जाना, जब आप पूजा करते हैं या किसी मंत्र का जाप करते हैं तो आप ध्यान में चले जाते हैं और अपनी आत्मा का भगवान से जुड़ाव महसूस करते हैं। ये सब सकारात्मकता के कारण है। दूसरी बात, अपने इष्ट पर भरोसा रखना चाहिए, अपने हृदय में भाव से ही पूजा करनी चाहिए। समझो मंदिर में मूर्ति नहीं रखी है, हमारे इष्ट साक्षात बैठे हैं। जब भी मंदिर के सामने से निकले, हाथ जोड़ कर निकले, तो कोई भी नेगेटिविटी ऊर्जा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। धन्यवाद। आपको अगर
वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।